जी फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अब प्रैक्टिकली अगर देखना है कि हमने आयरस पे रजिस्टर कैसे होना है, तो याद रखें कि सबसे पहली रजिस्ट्रेशन आपकी डैशबोर्ड पे नहीं बल्कि प्रीवियस जो आयरस का पेज था, यानी पोर्टल का मेन पेज था, वहाँ पे आप ई इनरोल या न्यू इनरोलमेंट आपकी होती है और एज एन इंडिविजुअल। और बाकी एओपी और कंपनी के लिए आपको टैक्स ऑफिस जाना पड़ता है। अच्छा, अब जब आप एक दफ़ा वहाँ रजिस्टर हो जाते हैं बेसिक डेटा से, तो अपना चेंज करने के लिए जिस कोई पर्टिकुलर्स आयरस में उस पर भी हम वीडियो वगैरह बना चुके हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन के मेन्यू पे आते हैं। लेकिन आज चूँकि हम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन सारे मेन्यूज़ को देखेंगे और क्यों आप कोई फॉर्म भरें, उन सारों को हम बाय वन चेक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। उन्होंने अच्छा किया कि कंफ्यूज करने के बजाय उन्होंने फॉर्म्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया। फॉर्म्स और एप्लीकेशंस में फ़र्क है। फॉर्म्स का मतलब ये है कि ये आप खुद ही फाइल करेंगे और आपको ऑटोमेटिकली इनका जवाब मिल जाएगा, आपको एफबीआर की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। एप्लीकेशंस का मतलब है कि आप अप्रूवल के लिए वेट करेंगे, इसीलिए फॉर्म्स हो सकता है डायरेक्टली कंप्लीटेड टास्क में चले जाएं और एप्लीकेशंस जो हैं वो आउटबॉक्स में हो। अबाउट आउटबॉक्स, कंप्लीटेड टास्क, ये सब यहाँ बहुत अच्छे कलर्स में उन्होंने दिया हुआ है। फ़िल्टर्स भी हैं, अगर आपने कोई ईयर वाइज आउटबॉक्स में ड्राफ्ट में कोई चीज़ में भी फ़िल्टर करना, तो बहुत अच्छे तरीके से। फॉर्म्स क्या है जो आप खुद फिल कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्म है ये, जब आयरस के पोर्टल पे ये वाला फॉर्म आप फिल कर रहे होते हैं, 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड। अभी भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है अपनी डिटेल्स की, तो फिर आप फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स क्लिक करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं सेल्स टैक्स में। सेल्स टैक्स भी अब आयरस में ही रजिस्टर होता है, तो उसका जो सेक्शन 14(1) है वो है फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड। जी, अब गाड़ी आपको पता है मोटर जो कहते हैं हैवी बाइक्स जो है, उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी, तो डेफिनेटली अगर ये दुबई है तो फिर आपको हैवी बाइक की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि उसके लिए सेपरेट जगह होती। लेकिन पाकिस्तान में मेन रेजिडेंशियल एरिया में भी हैवी बाइक्स आपको मिल जाएंगी। फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड वॉलंटरीली थ्रू सिंप्लीफाइड सेल्स टैक्स, आप यहीं से फिल करेंगे। अच्छा, आप कहेंगे कि इसके लिए अप्रूवल नहीं, इसमें अगर आप नॉन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल नहीं, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें शायद आपके प्रेमस या मशीनरी के हवाले से लॉज के मुताबिक विज़िट हो, लेकिन विज़िट ऑल टुगेदर ख़त्म हो गया है, इसीलिए ये फॉर्म यहाँ पड़ा है, आप इसको सबमिट करेंगे। अब अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है, आपका एड्रेस चेंज हुआ है, मीटर चेंज हुआ है सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो ये फॉर्म और साथ में सेक्शन दिया हुआ है 14(6), आप जाके उस सेक्शन को भी पढ़ लिया करें अगर कंसल्टेंट हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड टैक्स पेयर हैं तो फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करना हो कोई डिटेल उसमें, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इनकम टैक्स सेल्स टैक्स हो गया। बिल्डर और डेवलपर का क्या मामला है? बिल्डर और डेवलपर का ये मामला है कि इनकी टैक्सेशन भी एक तरह से फाइनल टैक्सेशन एफटीआर है, फिक्स्ड टैक्स है, तो ये अपने आप को वॉलंटरी बेसिस पे रजिस्टर करें बिल्डर डेवलपर। इसी तरह ग्रीन फील्ड की डेफिनेशन है। ग्रीन फील्ड कहते हैं ऐसी इंडस्ट्री को जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री है और उसको काफ़ी सारी टैक्स एग्जेम्पशंस हैं। होपफुली इस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो के बाद, ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस के बाद, हम एग्जेम्पशन पे भी एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, आप इंजॉय करेंगे उसे। तो ये ग्रीन फील्ड के हवाले से आप इनकम टैक्स में भी और ग्रीन फील्ड के हवाले से सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म एक्चुअली ओपन फिलहाल वही होगा जो पहले होता था, सिर्फ ये कि आपको समझने और एक्सेस करने में आसानी है। और अगर बाहर मुल्क से कोई देख रहा है तो कहेगा बड़ा अच्छा पोर्टल बनाया है, जैसे यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स का उनका बड़ा अच्छा पोर्टल है। बिल्डर डेवलपर की डिटेल में कोई मॉडिफिकेशन हो तो यहाँ से होगी। रजिस्ट्रेशन एज ए परचेज़र अगर आपने करना है तो ये भी जो है क्या कहते हैं, यहाँ से आप एज ए परचेज़र रजिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मुख्तलिफ सप्लाई चेन के लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म की टैक्सेशन है, नॉर्मल, फाइनल। तो ये तो फॉर्म्स की बात हुई, वो भी रजिस्ट्रेशन के। एप्लीकेशन में क्या आ सकता है? एप्लीकेशन में सबसे पहले जो पूछा जाता है कि जी वो हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करना है इनकम टैक्स के साथ, तो सेक्शन 2 है जिसके अंदर क्लॉज 36C में डेफिनेशन दी हुई है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नॉन प्रॉफिट में फॉल करेंगी, और फिर उसी
ये है एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल एज ए नॉन प्रॉफिट। फिर है एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑर्डर टू ग्रांट, रिफ्यूज, मेंटेन, विड्रॉल, अप्रूवल टू नॉन। कहने का मतलब है कि ये एप्लीकेशन है ऑर्डर को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि आपको जो है अगर रिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है जी, तो आप ये एप्लीकेशन फिल करेंगे। उसके अलावा रिन्यूअल जो है उसके लिए आप ये जो है ये फॉर्म एप्लीकेशन फिल करेंगे, ठीक है। फिल उसी तरह करना है कि पहले इस सेक्शन को पढ़ना है, फिर फैक्ट्स लेने हैं नॉन प्रॉफिट के अगर आप खुद कर रहे हैं एज ए CFO, और फिर उसके बाद आपने अप्लाई करना है, और फिर टैक्स वालों की जो भी रिक्वायरमेंट है उनसे लॉजिकली बात करनी है। नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू चेंज इन अकाउंटिंग मेथड्स। अकाउंटिंग मेथड्स हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जहाँ पर हम जो है हाउ टू फिल योर बिजनेस टैक्स रिटर्न बता रहे हैं। वहाँ पे या तो कैश बेसिस पर आप अपने बिजनेस टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, या अक्रूवल का मतलब है कि जो चीज़ उस साल के अंदर आ गई है, बेशक कैश ना भी आया, तो उस सिस्टम को चेंज करने के लिए कैश पहले था, अक्रूवल पे करना तो करेंगे। इसी तरह एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अडॉप्ट स्पेशल टैक्स ईयर या नॉर्मल टैक्स ईयर, यानी जुलाई टू जून, या जैसे इंश्योरेंस में होता है जनवरी टू दिसंबर। हमने इस पे भी मतलब थोड़ी सी बात हुई थी, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि जो स्पेशल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके स्पेशल टैक्स ईयर्स हैं, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। फिर ये इस पे भी हमने बात की थी कि नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, जरूरी नहीं कि आप पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हो, उस पर हमने वीडियो बनाई थी कि जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं उन्हें टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे अगर आप अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि जी मेरे नाम के साथ बिजनेस एक आ रहा है XYZ, मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो नाम तो मैंने इस तरह मतलब उन्होंने डाला होता है कि हमारे थ्रू या खुद से उन्होंने ये फॉर्म भरा होता है, और इसमें बिजनेस नेम और उसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की होती है। अब हटाने के लिए उनको ये एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। अब ये चूँकि एप्लीकेशन है तो अप्रूवल के लिए जो है आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा ऑनलाइन भी, और अगर वो ऑडिट के हवाले से या और कुछ चीज़ें हैं तो क्लोज करने के हवाले से, तो टैक्स फाइलिंग के हवाले से, तो सब कुछ करेंगे, वो आपसे पूछेंगे, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। इसी तरह ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस। अब सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस अंडर रूल 19, सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस की क्या ज़रूरत पड़ गई पाकिस्तान में? उसकी वजह यह है कि हमने इस पे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस किए हैं कि अगर किसी और मुल्क में आप रेजिडेंट नहीं हैं तो पाकिस्तान में बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, अगर आपको पता नहीं है टैक्स ईयर 2023 ऑनवर्ड्स। और पाकिस्तान में अगर आप हैं और किसी और कंट्री को प्रूव करना है तो ये अब रूल्स में 19A आप देख रहे हैं, यानी ये रूल भी अभी रिसेंटली डाला गया था, उसकी एप्लीकेशन भी अब डल गया। आगे चलते हैं जी, एप्लीकेशन में क्या है इसको वाइंड अप करते हैं रजिस्ट्रेशन के पार्ट को। यानी रजिस्ट्रेशन में ये सारे इनकम टैक्स के कवानीन इन्वॉल्व। अब उन्होंने इस तरह किया है कि प्रोविडेंट फंड और जो है उसको सेपरेट कर लिया। पार्ट 1 ऑफ 6 शेड्यूल एप्लीकेशन फॉर रिकग्निशन ऑफ प्रोविडेंट फंड। 3 किस्म के प्रोविडेंट फंड होते हैं, गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड होते हैं, फिर दूसरा जो FBR के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, और तीसरा अनरजिस्टर्ड। और तीनों में एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होता है, किसी में टैक्स बेनिफिट होता है, मतलब कहीं पर डिडक्शन का बेनिफिट होता है, तो अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो कोई बेनिफिट नहीं है। FBR के साथ रजिस्टर्ड है तो काफ़ी सारे, और गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1924 के मुताबिक, तो काफ़ी सारे उसमें लिमिट्स ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्रूवल के लिए ऑब्वियसली आपको उनकी सारी रिक्वायर। फिर पार्ट 2 में सुपर एन्युएशन फंड है, जो बिल्कुल प्रोविडेंट फंड की तरह ही होता है, और अब चूँकि गवर्नमेंट पेंशन रिफॉर्म्स भी ला रही है तो ये सारी चीज़ें जो है आगे जाके चेंज होंगी, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ फंड जिससे एम्प्लॉय को फ़ायदा होता है, ख़ासतौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। अच्छा, अब ये है जी एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुटी फंड। ग्रेचुटी कहते हैं शुक्रगुजार होने को। तो ये वो फंड है जिसमें एम्प्लॉय तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, एम्प्लॉयर अपनी खुशी से, क्योंकि वो एम्प्लॉय हो सकता है 10 साल 20 साल 30 साल से काम कर रहा हो, तो अपनी खुशी से इस फंड में से उसको पैसे देता है। ये पार्ट 3 है 6 शेड्यूल का। 6 शेड्यूल क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का 6। तो उस सारे को रीड करके और बाकी जो है ये इसको आप फॉर्म फिर फिल कर सकते हैं, डेटा सारा जमा करके, और फिर टैक्स वालों से बात करके लॉजिकली
आप जो है अपने रजिस्टर करवा सकते हैं ये सारे फंड्स। ये है एप्लीकेशन फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड, सेक्शन 1173। अब ये इनसे डिफरेंट है और यहाँ पे, और ये बिजनेस का सेक्शन लग रहा है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस का। अब ये आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर डी रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स एक्ट, जहाँ आपने एप्लीकेशन फॉर नोटिस ऑफ, देखिए ना, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस है। ये नहीं है कि मैं वो नहीं रिटर्न फाइल नहीं करनी, आपने नोटिस दे के उसके बाद फिर सारे मामलात करने हैं। तो अगर आप सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर्ड है तो ये फॉर्म भी आपको फिल करना होगा। सेक्शन 21, अब ये वाला जो सेक्शन है, जैसे ये 1173 यानी सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 117 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, और ये जो है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत है वो सेक्शन, और उससे रिलेटेड रूल्स को पढ़ने के बाद आप ये एप्लीकेशन को आसानी से फिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये था रजिस्ट्रेशन। आई होप कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हुई है और आपको पता भी चला है कि आयरस के अकाउंट में, और रजिस्ट्रेशन अब थोड़ा नीचे आ गया क्योंकि हमने इसको क्लिक किया था। वापस क्लिक करेंगे तो आपके पास है। यहाँ आप देखें आपके प्रोफाइल में आपको इनकरेज करूँगा, इसमें जाएं, इसको फिल करें। उसके अलावा ये इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का भी इन्होंने बात की है। अच्छा, जब आप जो है क्या कहते हैं कोई पेमेंट वगैरह मेरे ख्याल क्लिक करते नहीं, पेमेंट में जाएगा EFBR में। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो कुछ जगहों पे उन्होंने एक स्टैंडर्ड दे दिया है कि आपसे वो कह रहा है लिंक्ड पर्सन। लिंक्ड पर्सन में आपने ID कार्ड डालना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल योर टैक्स रिटर्न देखते हैं, ये यहाँ पे आपने अपना लिंक्ड पर्सन से मुराद है कि आप जिस शख्स की, अब वो पर्सन जो है इंडिविजुअल हो सकता है, ID कार्ड, AOP हो सकता है, तो NTN कंपनी, ट्रस्ट, NGO, तो उनका NTN होगा। और टैक्स पीरियड यहाँ डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको फिर ले जाएगा जिस तरीके से भी ये वॉक थ्रू बने हुए हैं मुख्तलिफ उसके रिटर्न्स के। यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता रहा है, जब रिटर्न फाइल करनी होगी तो रिटर्न ओपन हो जाएगी। तो ये था रजिस्ट्रेशन, और थोड़ा बहुत आपके जो प्ले कार्ड्स हैं उनके पीछे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं या कैसे आप उनको एक्सेस करेंगे। आगे चलते हैं जी, डिक्लेरेशन में बात करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि रजिस्टर तो आप हो गए या तो ऑटोमेटिकली या अप्रूवल के थ्रू। अब डिक्लेरेशन में क्या डिक्लेयर करना है देखते हैं जी।